साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 141 भाग 3 में आपका स्वागत है। अभी तक समस्याओं के समाधान की बात चल रही है। समस्याओं के समाधान में संतान बाधा योग की बात चल रही है। 5 योगों के बारे में आप पूर्व में आपने देखा, पूर्व के वीडियो में देखा। आज हम छठे योग से बात करेंगे। छठे योग को आप उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, छठे योग की बात करते हैं। छठा योग में अब क्या होगा? लग्न में शनि, अष्टम भाव में गुरु और 12वें भाव में मंगल। क्या होता है? लग्न में शनि हो, अष्टम भाव में गुरु हो और 12वें भाव में मंगल हो। एक शर्त तो इसमें यह बन रही है कि लग्न में शनि हो। लग्न में शनि आप रख दीजिए, आगे चलते हैं। लग्न ये है तो कुंडली कौन सी हुई? पहले पत्रिका पे आप देखिए। कुंडली वृष लग्न की है, तो वृष लग्न की कुंडली है, तो वृष लग्न की कुंडली, तो यहां लग्न में कौन सा ग्रह हो? लग्न में कह रहा है शनि हो। ये लग्न है, यहां कौन बैठा हो? शनि बैठा हो। फिर कह रहा है अष्टम भाव में गुरु हो। अष्टम भाव में क्या है? अष्टम भाव ये हुआ, अब आप देख लीजिए, गिन भी लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अष्टम भाव में गुरु बैठा हो और 12वें भाव में मंगल। तो 12वां भाव ये होता है, तो यहाँ पे मंगल होना चाहिए। ये एक शर्त हो रही, मंगल हो। अब ये 12वां भाव हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां भाव हुआ। भाव पहले से जानते हैं। तो ये हुआ कि लग्न में शनि, अष्टम भाव में गुरु और 12वें भाव मंगली। लेकिन अब एक शर्त और, अगली शर्त कह रहा है कि अगली शर्त कह रहा है कि यहां पे 5वां भाव, संतान की बात जब भी होती है तो 5वें भाव से होती। तो 5वां भाव में क्या हो? 5वां भाव में दूसरी राशि हो। दूसरी राशि कौन होगी? दूसरी राशि को हम दिखाएंगे, 2 से दिखाएंगे और ये राशि हो जाएगी वृष राशि हो जाएगी। यहां पे 2 लिखा हो तो वृष राशि होगी। छठी राशि हो, छठी राशि हो। अब छठी राशि क्या होगी आप उसे भी देख लीजिए, तो यहां पे 6 लिखा हो और ये छठी राशि हो जाएगी आपकी कन्या राशि। तो अब आप समझ रहे हैं कि छठी राशि कन्या राशि हो जाएगी और वृश्चिक राशि और कन्या राशि और यहां सिंह राशि हो, 5वीं राशि। 5वीं राशि, तो 5वीं राशि कौन सी होती है? तो यहां पे क्या लिखा होगा? यहां पे 5 लिखा होगा, तो ये हो जाएगी सिंह राशि। और 8वीं राशि वृश्चिक राशि। 8वीं राशि, तो 8वीं राशि कौन सी होती है? आप जानते हैं पूर्व से कि 8वीं राशि जहां 8 लिखा होगा उसे 8वीं राशि कहेंगे और वो वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि होगी। तो यहां की बात कह रहा है कि लग्न में शनि हो, 8वें भाव में गुरु हो और यहां पे मंगल हो, और राशि यहां कौन सी हो? यहां पे हमने 6, यहां पे कुंडली में 6 आ रहा है, 6 माने कन्या राशि आ रही। तो यहां पे क्या लिखा हो? यहां पे 2 हो, तो 2 कब होगा? तो फिर समझिए, यहां पे देखिए कि यहां पे कौन कौन सी राशि हो? दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि यहां कब होगी? यहां 2 होगा, तो यहां 1 होगा, यहां पे 12 होगा और यहां पे 11 होगा, यहां पे 10 होगा, तो 10 होगा, यानी मकर लग्न होगा। तो मकर लग्न वालों के लिए तो मकर यहां पे मान लीजिए, यहां पे हम ऐसे रखते हैं 10 रखते हैं, 10 यहां होता है।
तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 रहेगा, वृष लग्न हो जाएगा। सिंह लग्न हो तो सिंह लग्न के लिए तो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 1 2 3 4 5, तब यहाँ 5 आ जाएगा। इसी प्रकार छठी राशि के लिए तो 2 रहेगा, तो छठी राशि हो जाएगी। उसके बाद एक राशि कह रहा है कि वृश्चिक राशि हो, तो वृश्चिक राशि के लिए कि तब यहाँ 8 होना चाहिए, तो यहाँ 8 होगा। यहाँ जब 8 होगा तो 8 होगा, तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4 होगा। तो कर्क लग्न के लिए, ये 4 लग्नों के लिए कि एक तो वृष लग्न, यानी कौन कौन से लग्न में ये जो है प्रभावी होगा, तो ये प्रथम लग्न, देखिए एक तो लग्न प्रथम 1 होगा यहाँ पे तो प्रभावी होगा, 2 होगा तो प्रभावी होगा, 4 होगा कर्क लग्न तो प्रभावी होगा, और 10 होगा तो प्रभावी होगा। तो यानी कौन कौन से लग्न हो जाएंगे? पहला लग्न मेष लग्न, दूसरा लग्न वृषभ लग्न, तीसरा कर्क लग्न और चौथा मकर लग्न। तो मेष, वृषभ और कर्क अर्थात जो है मकर लग्न में ये प्रभावी होगा। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम कह रहा है कि ये पोजीशन हो जाए तो ऐसी पोजीशन बन रही कि यहां पे ये लग्न हो, खाली इतनी की बात है, 3 ही चीज को आपको ध्यान देना है कि लग्न में शनि हो, यहां पे गुरु हो और यहां पे मंगल हो, 12वें भाव में मंगल हो। तो जब ये हो और यहां पे कौन सी राशि हो? यहां पे वृष राशि हो, यहां पे वृष राशि हो, कन्या राशि हो, सिंह राशि हो या वृश्चिक राशि हो, ये चारों राशियां होंगी। तो ऐसा योग जो है संतान बहुत समय बीत जाने के बाद, ऐसे में होता है बहुत समय बीत जाने के बाद यानी बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति होती है। उसमें बीत जाने के बाद काफी प्रयत्न करने से संतान की प्राप्ति होती है। अब इस योग को आपने समझा, अगले योग को इसको आप नोट कर लें, अगले एक योग की और बात कर। सारी चीजें लग्न से पंचम से ही बहुत है, पंचम से हो रही थी, आप ये सब देखते आ रहे हैं, तो ये आपने देखा। अब ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि देखिए मंगल यहां से जो है 5वां भाव वृश्चिक कन्या लग्न हो गया, गुरु जो है गुरु की दृष्टि यहां नहीं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ये सब चीजें जो है खराब करेगी। अब अगला देख लीजिए कि लग्न जो है, कि लग्न क्या हो? 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो, रहने दीजिए शनि इसको क्योंकि पाप ग्रह है। अब एक योग और समझिए, लग्न में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो। लग्न में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो तथा गुरु जहां बैठा हो, तथा गुरु जहां बैठा हो, गुरु जहां बैठा हो उससे 5वें भाव में भी पाप ग्रह हो। पांचवें भाव में भी पाप ग्रह हो। गुरु जहां बैठा हो उससे 5वें भाव में भी पाप ग्रह हो तथा 11वें भाव में चंद्र हो। चंद्रमा हो तो ऐसी स्थिति में भी जवानी बीत जाने के बाद संतान की प्राप्ति होती है।
अब इसको भी पत्रिका से समझते हैं। लग्न में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो, तो पाप ग्रह की बात आई थी, तो पाप ग्रह कौन से होते हैं, पाप ग्रह की बात मैंने आपसे कहा था। तो पाप ग्रह कौन कौन से हैं, ये पूर्व के अध्यायों में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा पाप ग्रह शुभ ग्रह, लेकिन फिर भी हम बार बार जो है इसको रिपीट कर देते हैं। पाप ग्रह जो है सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। इन्हें जैसे सूर्य मंगल गुरु ग्रह में आते हैं, लेकिन ये भी पाप ग्रह है, पाप ग्रह की श्रेणी में ये जो है। अब कह क्या रहा है कि अब इसको कुंडली के हिसाब से समझें। कह रहा लग्न में, इसको हटा दीजिए, गुरु रहने दीजिए। लग्न में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह, तो अब एक ग्रह शनि पाप ग्रह है, एक ग्रह यहां पे और कोई बैठा दीजिए, मान लीजिए यहां मंगल भी आ गया, मंगल 2 या 2 से अधिक। अब शनि मंगल हो जाए, शनि सूर्य हो जाए, शनि राहु हो जाए, शनि केतु हो जाए, या इनमें से कई ग्रह और भी ग्रह बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति बन जाए कि लग्न में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो तथा गुरु जहां बैठा हो। तो गुरु कहां बैठा है, गुरु यहां बैठा है, गुरु जहां बैठा हो उससे 5वें भाव में भी पाप ग्रह हो। इससे 5वां भाव क्या होगा, तो आप देख लें यहां से 1 2 3 4 5वां भाव। तो 5वां भाव क्या हुआ कि गुरु से, गुरु मान लीजिए यहां न करके हम गुरु और बदल देते हैं क्योंकि वहां चंद्रमा है आपको। गुरु मान लीजिए यहां बैठा है, कुंडली में गुरु यहां है, तो यहां से 5वां क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5वां भाव ये होगा कि 5वां भाव, क्योंकि गुरु पुत्र का कारक है, तो पुत्र के कारक से 5वां भाव संतान का भाव जो होता है, तो लग्न से 5वां भाव संतान का भाव होता है। तो यहां गुरु से कारक से भी 5वां भाव देखना आवश्यक होता है भाव भावित में। तो गुरु से 5वां भाव जो हुआ, तो ये 10वां भाव हुआ। तो 10वें भाव में क्या कह रहा है कि यहां भी पाप ग्रह हो जाए। तो पाप ग्रह कौन हो जाए, मान लीजिए कि अब शनि मंगल यहां हो गया, सूर्य यहां हो गया, सूर्य यहां हो गया, तो ये भी एक पाप ग्रह यहां हो गया, तो हो गया। 5वें भाव में भी पाप ग्रह हो तथा 11वें भाव में चंद्रमा हो। अब चंद्रमा कहां बैठ जाए, चंद्रमा कह रहा है कि 11वें भाव में। तो 11वें भाव किससे, लग्न से। तो लग्न से 11वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें भाव यहां पे चंद्रमा हो जाए, तो ऐसी स्थिति बनेगी, 11वें भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसी स्थिति जब भी बनेगी कि लग्न में शनि पाप ग्रह बैठे हों, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हों, फिर से समझिए आप इसे, और गुरु जहां बैठा हो, गुरु यहां बैठा हो सकता है, कहीं मान लीजिए गुरु यहां नहीं बैठा है, गुरु मान लीजिए यहां बैठा है गुरु, एक उदाहरण और देख लीजिए कि गुरु यहां बैठा, तो यहां से 5वां घर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, इस 5वें घर में कोई पाप ग्रह, मान लीजिए यहां पे राहु बैठा है, तो तब भी स्थिति बन गई आपकी, 5वां भाव है, राहु बन गई, सूर्य वहां है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु से 5वां भाव भी पाप ग्रह से प्रभावित हो गया, लग्न पाप ग्रह से प्रभावित, तो आप स्वयं जो है पाप ग्रहों से प्रभावित हुए। फिर उसका कारक ग्रह कौन होता है, पुत्र का कारक गुरु होता है, गुरु से 5वां भाव जो है, गुरु से 5वां भाव संतान भाव जो हुआ, गुरु से 5वां, तो वहां पे भी पाप ग्रह बैठ गया। और 11वें भाव में कह रहा है चंद्रमा बैठ जाए, तो 11वां भाव चंद्रमा यहां बैठा, तो इसकी दृष्टि चंद्रमा की, मन की दृष्टि यहां हो जाएगी, क्योंकि लग्न आपका खराब है तो मन भी खराब होगा और यहाँ पे दृष्टि होगी, तो जिसके कारण जो है ऐसी स्थिति में जो है बहुत समय बीत जाने के बाद संतान की उत्पत्ति होगी। अब एक योग की और बात कर लेते हैं, इसको आप लिख चुके होंगे, तो इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से योग हैं, 2 2 3 3 4 4 योग जब लेके चलेंगे तभी जो है ये पूरा होगा। तो अब संतान योग में जो है जो भी चीजें नई आ रही हैं, इस संतान योग को हम पूरा करते चल रहे हैं। अब 8वें योग की बात करते हैं, 8वें योग की बात कर लेते हैं। 8वां योग, मीन लग्न की कुंडली में 5म भाव में अकेला सूर्य हो। मीन लग्न की कुंडली में 5म भाव में अकेला सूर्य हो। तो आप लिखते रहेंगे तो ज्यादा आपको समझने में आसानी होगी।
सूर्य हो या मंगल हो, अकेला सूर्य हो, मंगल हो या शुक्र बैठा हो। बैठा विवाह पर ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो दूसरा विवाह होने के उपरांत ही संतान की प्राप्ति होती है। ये तो आपने पहले इससे समझा कि मीन लग्न की कुंडली हो, पंचम भाव में अकेला सूर्य हो या अकेला मंगल हो या अकेला शुक्र बैठा हो तो दूसरा विवाह होने के उपरांत ही संतान की प्राप्ति होती है। तो मीन लग्न की कुंडली ही बना लेते हैं पहले। अब इसको पत्रिका से भी इसे समझ लें। तो पहले तो मीन लग्न की हम कुंडली मीन लग्न आप लोग पहले से समझे हैं। मीन लग्न कब होगा? मीन लग्न जब यहां पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे 12 होगा तो 12 होगा अंतिम राशि। लग्न जो राशि होती है अंतिम राशि मीन राशि होती है। तो मीन लग्न तब होगा जब यहाँ 12 लिखा जाएगा तो मीन लग्न होगा। तो यहाँ 12 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 और यहाँ 11। ये आपकी पत्रिका बनेगी। अब सूत्र पे आते हैं। मीन लग्न की कुंडली हो तो मीन लग्न की कुंडली हो गई आपकी। ये लग्न है, मीन लग्न की कुंडली हो गई। पंचम भाव में अकेला सूर्य हो, मंगल हो, शुक्र बैठा हो। तो यहां पे कौन हो जाए? सूर्य हो जाए या हम लिख दे रहे हैं या मंगल हो या शुक्र हो। ये तीनों में से कोई हो। बहुत साधारण से योग है। सूर्य हो, मंगल हो या शुक्र हो। अब ऐसा होगा क्यों? सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और शुक्र वीर को प्रतिनिधित्व करता है। ये तीनों जो पंचम भाव में किसमें होंगे? संतान भाव में होंगे। निश्चित तौर में सूर्य जो है जहां रहता है वहां पे उसको जलाता है। तो सूर्य जो है संतान को जो है हानि पहुंचाएगा, संतान को नहीं होने देगा। मंगल जो है वो भी नहीं होने देता है। मंगल जो है अग्नि तत्व है और क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व है। और शुक्र जो है, शुक्र शुभ ग्रह होते हुए भी, शुक्र चूंकि क्या है कि शुक्र वीर का कारक है तो वीर जो है प्रभावित होगा। इसके कारण जो है ये संतान पक्ष में दिक्कत क्रिएट करेगा। तो आपने ये 8वां योग समझा। आज की एक और योग समझ लीजिए। प्रथम पंचम अष्टम तथा द्वादश भाव में, द्वादश ये कौन भाव हुए? पहला भाव, पंचम भाव, 8वां भाव और द्वादश भाव। ये चारों भाव में अशुभ ग्रह हैं। चारों भाव में अशुभ ग्रह हूं तो वंश आगे नहीं बढ़ता। ऐसी स्थिति आ जाए तो वंश जो है यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति, वंश आगे नहीं बढ़ता। कि कितने तरीके की बाधाएं आती हैं कि अब कुंडली ऐसी भी होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि सारे भाव जो है अशुभ ग्रहों से, पाप ग्रहों से प्रभावित हों। अब कह रहा है कि प्रथम कुंडली कोई भी हो, मेष हो, वृष की, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मतलब 12 कोई भी कुंडली हो, लग्न कोई भी हो, यहाँ 1 लिखा हो, 1 से 12 तक कोई भी संख्या लिखी होगी, कोई भी हो, उसमें प्रथम भाव
तो प्रथम भाव पाप ग्रह यहां हो जाए, मान लीजिए यहां सूर्य हो गया, पाप ग्रह आप देख रहे हैं। पंचम भाव पुत्र का भाव हुआ, पुत्र के भाव में मान लीजिए मंगल बैठ गया। उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी बैठ सकता है, शनि हो सकता है, राहु हो सकता है, केतु हो सकता है, कोई भी। अष्टम भाव, अब अष्टम यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8वां भाव ये हुआ। अब 8वें भाव में क्या है, 8वें भाव में भी पाप ग्रह, तो यहां मान लीजिए आपका शनि बैठ गया। और द्वादश भाव में क्या है, द्वादश भाव में अशुभ ग्रह, तो यहां मान लीजिए राहु बैठ गया। यहां राहु होगा तो हमेशा उसके एक्सेस में केतु होगा। अब ये स्थिति हो गई तो वंश ही नहीं बढ़ता, वंश जो है रुक जाता है, संतान की प्राप्ति मतलब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे स्थिति में वंश की जो वृद्धि नहीं होगी, यानी इसमें तो देखिए आप पहले वाला देखें तो इसमें तो यह है कि दूसरे विवाह में हो जाएगा, लेकिन यहां वंश की ही प्राप्ति नहीं होगी। तो पहला भाव देखिए आपका खराब हो गया, पहला लग्न आपका शरीर स्वयं खराब हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ कि इसका मंगल जो है यहाँ पे आया, तो मंगल क्या हुआ, मंगल 5वें भाव को मंगल ने जला दिया, मंगल खराब किया। 8वां भाव जो है आपका, आप जानते हैं कि 6ठा 8वां 12वां दुख भाव होता है, तो दुख भाव, तो 8वें भाव में क्या आ गया, 8वें भाव में शनि आ गया। शनि आ गया तो दुख भाव में आ गया, आयु तो आदमी को दे देगा, शनि आयु का कारक ग्रह है, लेकिन दुख का कारक है और दिक्कत परेशानी का ये भाव है, तो ये दिक्कत परेशानी शनि भी देगा। और उसके बाद शनि यहां बैठेगा तो इस कुंडली में और भी खराब होगा कि शनि की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि इस पे पड़ जाएगी, शनि की दृष्टि इस पे पड़ जाएगी, तो और भी खराब हो जाएगा कि शनि मंगल खरमंडल करते हैं तो आपस में दिक्कत करेंगे, तो ये हो जाएगा, या मंगल यहां हो जाए या शनि यहां हो जाए। और शनि की दृष्टि भी यहां पड़ेगी 10वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं दृष्टि से इसको देख लेगा, तो ये शनि ये भी खराब करेगा। और 12वां भाव लग्न के व्यय का भाव है और इसका भोग है, संतान का भोग नहीं, संतान का भोग 7वां भाव 11वां भाव, तो इससे हुआ क्या 10 से 11 उसके, तो ये यहां पे भी पाप ग्रह हो गया। लग्न के जो है संतान का जो है, संतान का बढ़ोतरी भाव 11वां भाव, ये जो 7 1 8वां भाव हुआ संतान की दिक्कत का भाव हुआ। यहां से आप अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे दिक्कत का भाव, या 8वां ये हुआ, तो संतान की दिक्कत परेशानी देने वाला भाव कौन सा हुआ, तो ये 12वां भाव हुआ। तो 12वां भाव चूंकि दिक्कत देगा, तो संतान की दिक्कत ये साफ दिखा रहा है कि यहां पाप ग्रह है, कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो ये दिक्कत देगा, तो वंश को बढ़ने, यदि ये स्थिति बनती है तो वंश को बढ़ने नहीं देगा। तो आज हमने 9 तक गया, आगे जो है आज के लिए इतना ही। आगे जो है अगली वीडियो में जो है आपको इसके आगे के और भी योगों को चर्चा करेंगे, क्योंकि संतान की आवश्यकता सभी को है, सब संतान चाहते हैं, और संतान के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लें कि संतान में क्या क्या। शुरू में आपको मैंने बताया कि संतान जो है उत्पन्न के योग क्या क्या योग होते हैं, तो संतान पहले आप उसे देखेंगे कि संतान योग है कि नहीं है, और संतान योग है तो कहीं बाधा तो नहीं आ रही, और बाधा है तो किस तरह की बाधा है, ये आप देखते चलेंगे तो किसी के भविष्य फल को बताने में आपको जो है बहुत ज्यादा सुविधा होगी और वो सटीक बैठेगा। धन्यवाद सभी को, नमस्ते, प्रणाम।